जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, आज जो है पेपर में शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया है और बहुत सारे लोग विचलित हो गए हैं वो बयान को देख करके। ये जो है बहुत ही समझिए कि एक आप लोग छोटी सोच रखते हैं। अरे शिक्षा मंत्री के बयान का वैल्यू कितना है? अगर आपको ये बातें गलत लगती है ना, तो आप पिछला न्यूज़ जा कर के देख लीजिए। वही एक शिक्षा मंत्री है जिन्होंने ये बयान दिया था कि 15 अगस्त को जो भी शिक्षकों का नियोजन होगा, अभी जो 94,000 चल रहा है, वो सभी लोग 15 अगस्त में अपने स्कूल में होंगे और 15 अगस्त का झंडा तोलन जो है अपने स्कूल में करेंगे। लेकिन उस बयान का क्या हुआ? यही वो शिक्षा मंत्री है जिन्होंने ये बयान दिए हैं कि स्टेट में जो भी अभ्यर्थी का रिजल्ट आया था वो उनकी नौकरी पक्की है। और यही वो शिक्षा मंत्री है जो बार बार हर एक कभी भी कोई बयान आता है, इनका बयान एक भी सही नहीं होता है। और मुझे तो खुशी है इस बात की कि कम से कम आज इनका एक बयान आया है जिससे सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों के इस नियोजन में मौका मिलने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। और आप लोग विचलित हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि क्या बयान आ गया है शिक्षा मंत्री का। मैं वो बयान भी दिखाऊंगा, उसका विश्लेषण भी करूंगा। देखिए, जो 94,000 अभी शिक्षकों की बहाली चल रही थी उसमें मात्र 38,000 लोगों को नौकरी मिल पाया है 2 राउंड के काउंसलिंग समाप्त होने तक। वो भी ओपन काउंसलिंग होने के बाद ये रीजन देखने को मिला है, ये परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि मात्र 38,000 लोगों को, उसमें कम से कम 10 से 12,000 लोग ऐसे होंगे जो फर्जी तरीके से गए होंगे। किसी भी तरह वो सेटिंग करके हो, या उनके प्रमाण पत्र गलत हो, या टीईटी का प्रमाण पत्र गलत हो। ऐसा आपको सुनने में देखने को मिलता होगा पेपर में, न्यूज़ में हर जगह, कि लोगों के जो सीटेट का या बिहार टीईटी का प्रमाण पत्र है वो स्कैन नहीं हो पा रहा है। भैया क्यों नहीं स्कैन हो पा रहा है? अगर जो वैलिड होंगे जिनका सही होगा वो तो स्कैन होना चाहिए, नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन है। आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं जो विश्लेषण करता हूँ उसके बयान का थोड़ा 1 मिनट आप लोग ध्यान से सुने। और शिक्षा मंत्री के बयान का ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए आप लोग देखिए शिक्षा मंत्री के बयान का वैल्यू कैसे होगा। यही आपको मैं बताया ना कि यही वो शिक्षा मंत्री है जो इन लोगों को दीपावली से पहले इतना मिठाई खिला देना चाह रहे थे कि दीपावली में इनको मिठाई हजम ही ना हो, अच्छा ही ना लगे। लेकिन अब सेकेंड राउंड का जब काउंसलिंग जो ये लोग बता रहे हैं कि अभी अभ्यर्थी बचे हैं और सीट भी बची हुई है, तो फिर से काउंसलिंग रिकाउंसलिंग लिया जाएगा। तो जब रिकाउंसलिंग होगा तो एक बार काउंसलिंग में जब 4 महीने का वक्त लग सकता है, इतना जद्दोजहद इतना मेहनत के बाद, तो क्या फिर से काउंसलिंग होगा उसमें 6 महीना का समय नहीं लगेगा? तो जिस तरह से 2021 बीत गया उस तरह से 2022 बीत जाएगा। कभी आता है अगस्त में आपको 15 अगस्त से पहले मिलेगा, कभी अक्टूबर में मिल जाएगा, कभी दीपावली से पहले मिलेगा, अब आ रहा है दिसंबर में मिलेगा। और जब ये फिर से काउंसलिंग होगा तो समझिए 2022 भी इसी तरह से गायब हो जाएगा। आप लोग ये ना समझिए कि जो शिक्षा मंत्री जी बोल दिए वो मील का पत्थर है, उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। बस आप लोगों को मील के पत्थर की तरह खड़ा होना पड़ेगा, एकजुटता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, मैं वो चीज़ दिखा दे रहा हूँ सबसे पहले आप लोगों को कि शिक्षा मंत्री जी का बयान क्या है और उसका हम लोगों पर कितना असर पड़ने वाला है। हम लोगों को उसमें पैनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है वो ये बयान है कि योग्य अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। ये जो है हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी विजय चौधरी हैं, उनके द्वारा मुस्कुराते हुए जो चेहरा देख रहे हैं, इनके द्वारा ये बयान दिया गया है। इससे हम लोगों को ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर भैया योग्य अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा तो क्या आप सीटेड दिसंबर जनवरी जो अभ्यर्थी हैं वो योग्य नहीं हैं क्या? आप अपने नज़र में योग्य अभ्यर्थी नहीं माने जाते हैं क्या? या खुद अपने को योग्य अभ्यर्थी नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो समस्या की बातें हैं। अब देखिए, जब 3rd राउंड ख़त्म हो जाएगी, आएगा 4th राउंड। सरकार का कहना है कि जहाँ जहाँ सीट बची हुई है, जहाँ जहाँ क्या आप ये देख ही रहे हैं ना कि अभी तक मात्र 38,000 लोगों को नौकरियाँ मिली है। 38,000 का मतलब है कि मात्र 40 से 45% लोगों का जॉब पक्का हो पाया है। इस 38,000 में भी 10 से 10,000 कम से कम फर्जी होंगे निश्चित रूप से। और देखिए ना, अभी जो चेक हो रहा है, पता चल रहा है धीरे धीरे। आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट का देखे होंगे, कल का एक पेज था, उस पेज में 32 अभ्यर्थियों का मैं काउंट किया उसको, 32 अभ्यर्थी थे। उस 32 अभ्यर्थी में 10 अभ्यर्थी ऐसे थे जो फर्जी था उनका सर्टिफिकेट। जब एक पेज का ये परिणाम निकलता है तो हज़ारों पेज जब देखा जाएगा सरकार के तरफ से तो क्या परिणाम निकलेगा। इसलिए आप लोग
टेंशन ना ले। देखिए इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ये जो बयान इसमें है ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ, उसका विश्लेषण भी करूँगा। कह रहा है कि योग्य अभ्यर्थियों को एक और मौका, विजय चौधरी जी का ये बयान है। जहां सीट रिक्त रह गए हैं वहां योग्य अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि सभी रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थी मिल जाएं। शिक्षक बहाली हमारी प्राथमिकता है। जहां सीट रिक्त है वहां संबंधित कोटि के योग्य अभ्यर्थी भी हैं, उन्हें काउंसलिंग का एक और मौका दिया जाएगा। सपोज करिए ये थर्ड राउंड ख़त्म होगा, थर्ड राउंड ख़त्म होने में कम से कम सरकार को 1 से 2 महीने का वक्त लगेगा। उसके बाद फिर एक बार और जब पूरे बिहार में काउंसलिंग करवाया जाएगा तो उससे पहले सरकार के पास और भी समस्या आएगी, क्योंकि देखिए सभी नियोजन इकाई ऐसा नहीं है जहां उसको अभ्यर्थी योग्य हैं, जहां उनको काउंसलिंग कराना है। बहुत कम से कम 25 से 30% ऐसे नियोजन इकाई हैं जहां अभ्यर्थी हैं ही नहीं, वो काउंसलिंग किससे करवाएंगे? उसके लिए वो नए तरीके से आवेदन जब तक लेंगे नहीं तब तक नहीं करवा सकते हैं। तो ये सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी के लिए खुशी का खबर है। और जो कुछ लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं ना, असल में उनकी समझ ही इतनी विकसित नहीं हुई है। सरकार ये चाह रही है, देखिए सरकार का मंशा समझिए, सरकार ये चाह रही है कि जिस 7वें चरण के लिए आप लोग लड़ रहे थे, खुशी मना रहे थे कि 7वां चरण आएगा, सरकार ने आपको ये दिखा भी दिया था कि जनवरी फरवरी में 7वां चरण आएगा। भैया आप समझ लीजिए कि वो सिर्फ स्टेट वालों के लिए होगा, ये बात गारंटी है। और सीटेट दिसंबर जनवरी या 1 to 5 6 to 8 के लिए क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। जिस तरह से आप 2 साल से 2019 से झाइल बजाते आ रहे हैं, अब झाइल और मृदंग दोनों बजाएं, तो ये नहीं होने वाला। अगर इसमें देखिए जब सरकार नए सिरे से मतलब फिर से काउंसलिंग करवाएगी तो आप लोग सरकार पर दबाव बनाएं ना। आप लोग सरकार पर अगर दबाव बनाएंगे तो हो ना हो वो जो अभी 50,000 55,000 सीट खाली है लगभग, उसमें आप लोगों को फिर से मौका दे दे। एक बार अगर सरकार की मंशा साफ हो गई, देखिए सरकार अगर सही में बहाली करना चाहती है, ये सीट भरना चाहती है, तो अभ्यर्थी उनको चाहिए, अभ्यर्थी चाहिए तो सीटेट दिसंबर को आवेदन करवाएगी। अगर नहीं लेंगे सीटेट दिसंबर से तो उतना अभ्यर्थी उनको मिलेगा ही नहीं जो सीट भरेगा। तो ये सरकार की जुमलेबाजी हो गई। उसके बाद देख लीजिए देखिए मेरा बार बार कहना है कि सरकार के इस बयान से आप लोग विचलित न हो। सरकार पर हम लोग दबाव बनाएंगे, लगातार लगे हुए हैं। हमारे जो भी आगे काम करने वाले हैं वो बड़े ही कर्मठ हैं, इतने छोटी से बयान से डरने वाले नहीं हैं, और हम लोग इसमें लगे ही रहेंगे निश्चित रूप से। बस आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए और आपका प्यार चाहिए। जब आप लोगों को पटना बुलाया जाए तो आप लोग एक हुंकार भरने पर हज़ारों की संख्या में पटना पहुंचने का ताकत रखे, सामर्थ्य रखे, तो ही कुछ होने वाला है बंधु। और इस तरह का बयान से आप लोग विचलित हो जाएंगे। ग्रुप में जो देख रहा हूँ एकदम विचलित, चिंतित सब लोग, ऐसा लग रहा है कि शिक्षा मंत्री ने ये बयान दे दिया है कि सिर्फ सीटेट दिसंबर जनवरी को कभी मौका नहीं दिया जाएगा। अरे ये बयान उतना भी मील का पत्थर नहीं। अगर शिक्षा मंत्री जी का बयान मील का पत्थर होता ना तो आज सीटेट दिसंबर जनवरी जो है ना 7वें चरण के लिए खुशी मना रहे होते और उनको मौका मिल जाता। यही 2019 से चल रहा है। अगर शिक्षा मंत्री सही में अपने बयान पर कायम होते, आज से 2 साल पहले उनका 20 का जब चुनाव था उससे पहले ही नियोजन हो जाना चाहिए था। अभी 21-22 में तो 7वां चरण निश्चित रूप से आ ही जाता। तो शिक्षा मंत्री जब इस तरह का बयान देते हैं तो समझिए ये जुमलेबाजी है, और आप लोग घबरा जाते हैं 2 मिनट में। ये अच्छी बातें नहीं है, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं। एकदम आप लोग जो हैं हम लोगों के साथ जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं। देखिए झारखंड का ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, झारखंड में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। टेट के बाद देनी होगी और एक और परीक्षा। अगर इस तरह का बिहार में हो जाता है तो फिर आप लोग समझ ही रहे होंगे। योग्य अभ्यर्थी के जरूरी योग्यता के अभ्यर्थी न मिलने से खाली रह गए लगभग 47,000, मतलब 50,000 सीट के लगभग खाली रह गया है। 38,000 जो जिनका हो गया है चयन, उसमें भी 10,000 लगभग 5-10,000, क्योंकि जो डाटा दिख रहा है ना, इतनी सारे लोग फर्जी तरीके से उसमें बहाल हुए हैं, इतने चयन हुए हैं कि लग रहा है कि इस तरह की सीट परिणाम आपको देखने को मिलेगा ही निश्चित रूप से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी कि शिक्षा मंत्री का क्या कहना है। शिक्षा मंत्री सही कह रहे हैं और आप लोगों को खुशी मनाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आप लोग मिठाई खाइए कि सीट इतना खाली रह गया है। सरकार अगर काउंसलिंग भी करवाती है तो उनको जो है वहाँ इतने अभ्यर्थी नहीं होंगे जिससे वो सीट भर सकते हैं। अगर मनसा ही सीट भरने की नहीं होगी तो हो सकता है सीटेट दिसंबर जनवरी को मौका न दे। अगर थोड़ी सी भी मनसा, अगर उनके दिल में कहीं भी थोड़ा सा भी जगह है ना कि ये सीट भर जाए, बिहार का कल्याण हो, तो बिहार के कल्याण के लिए सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी तो तत्पर हैं ही, काम कर रहे हैं, दबाव बना ही रही हैं सरकार पर, तो हो न हो आपको मौका दे दे। इसलिए आप लोग डरे नहीं,
विचलित ना हो, ये रिक्वेस्ट है। आप लोग अगर इस जो हमने इनके बयान का विश्लेषण किया, अगर आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक निश्चित रूप से कर ले आप लोग। और आप लोग देख रहे हैं ये